है वो अब 1 लाख के नज़दीक तक पहुंच रही है। 16,40,000 से ज़्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं। और ऐसे हालात में चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते कैसे हैं, इसका इशारा एक बार फिर मिला है, जिस तरह से दोनों देशों की तरफ से बयान आ रहे हैं को बदलने की कोशिश छोड़ दे और दोनों देशों को एक नए शीत युद्ध की तरफ न ले जाए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि चीन का खुद को बदलने का और अमेरिका की जगह लेने का कोई इरादा नहीं है। उधर अमेरिका की ओर से यहाँ के जो राष्ट्रीय सुरक्षा रॉबर्ट ओब्रायन, उन्होंने इंटरव्यूज में कहा, एक बार फिर चीन पर आरोप लगाया है कि उसने कोरोना वायरस को लेकर जानकारी को छिपाया और उन्होंने जिस तरह से चीन की हैंडलिंग रही है कोरोना वायरस को लेकर, उसकी तुलना उन्होंने चेरनोबिल से की है। और उन्होंने कहा है कि अमेरिका कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसे चीन से पहले बनाएगा। चीन हमेशा से आरोपों से इनकार करता रहा, इन आरोपों से कि उसने इस वायरस को लेकर कोई भी जानकारी है उसे छिपाया, और उसने कहा है कि उसने दुनिया हर जानकारी को। लेकिन हम देख रहे हैं कि अमेरिका और चीन के बीच जो रिश्ते हैं वो लगातार खराब हो रहे हैं, चाहे वो व्यापार का मुद्दा हो, टेक्नोलॉजी का मुद्दा हो, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात हो। हांगकांग में जो एक नया सिक्योरिटी कानून लाने की बात हो रही है चीन की ओर से, उसको लेकर भी यहाँ पर चीन की काफ़ी आलोचना की जा रही है और चीन और हांगकांग पर सैंक्शंस या प्रतिबंध लाने की बात भी यहाँ पर की जा रही है। और हांगकांग को लेकर चीन की तरफ से जो कदम उठाने की बात हो रही है उसको लेकर यहाँ पर एक सोच है कि चीन को ऐसा लगता है कि इस वक्त दुनिया का ध्यान है कोरोना वायरस की तरफ से बटा हुआ है, के कारण बटा हुआ है, और चीन कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई है उसमें मजबूत बनकर उभरा है। अमेरिका में ये भी आरोप लगे हैं कि चीन के हैकर्स हैं वो कथित तौर पर वायरस से जुड़ी जो तकनीक है या फिर जो रिसर्च है उसको चुराने की कोशिश कर रहे हैं और मामले की जांच चल रही है। चीन इन आरोपों से इनकार कर रहा है। उधर साल 2017 में जब राष्ट्रपति ट्रंप का जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट आया था उसमें चीन का जिक्र ये भी कहा गया था कि चीन और रूस अमेरिका की शक्ति है, इन्फ्लुएंस है और उसके जो इंटरेस्ट हैं उसे चुनौती दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच यानी अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापार समझौता साइन हुआ था उसके बाद ऐसा लगा कि रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के जो क्राइसिस उसके बाद जो स्थिति उभरी है उसके बाद से रिश्ते लगातार खराब हुए हैं। और इस क्राइसिस के दौरान अमेरिका में यह लगातार पूछा जाता रहा है कि चाहे फेस मास्क हो या फिर वेंटिलेटर्स हो, हर बार अमेरिका को चीन की और ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और चीन पर जो निर्भरता है अमेरिका की वो खत्म होनी चाहिए। और अमेरिकी कंपनियां हैं जिन्होंने चीन में जाके वहाँ की तकनीक में इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, उन्हें अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें निवेश करना चाहिए। यहाँ के 2 राज्य हैं मिजोरी और मिसिसिपी, वो चीन से हट जाने की मांग लेकर अदालत भी गए हैं जिस तरह से कोरोना वायरस के कारण यहाँ पर जान और माल का नुकसान हुआ है। चीन ने इस हट जाने की मांग को बेतुका बताया है। उधर अमेरिकी जो सेनेट है उसने एक बिल को पास किया है जिसकी वजह से चीन की कुछ कंपनियों के लिए अमेरिका की जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर लिस्टिंग है वो खतरे में पड़ सकती है। इस बिल के मुताबिक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हैं उन्हें बताना होगा कि क्या उन पर किसी विदेशी सरकार का कंट्रोल तो नहीं है। इस बिल को अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास किया जाना है।